नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। आज चंद्र पर्वत पर बनने वाले शुभ अशुभ चिन्हों की बात करेंगे, प्लस क्यों होता है व्यक्ति को डिप्रेशन में आ जाते हैं व्यक्ति, क्यों बनता है व्यक्ति को डिप्रेशन, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। आइए आज हम चंद्र पर्वत की बात करते हैं। तो चंद्र पर्वत हमारे हथेली पर होता है, ये यहाँ पर स्थित होता है। ये बुध की उंगली के नीचे चंद्र पर्वत स्थित होता है। यहाँ पर बुध की उंगली, बुध पर्वत से नीचे मंगल पर्वत, यानी कि माइंड लाइन के नीचे, हम कह सकते हैं कि माइंड लाइन से नीचे यह स्थित होता है। एक अच्छा जो सुविकसित पर्वत होगा, यानी कि जो अच्छा पर्वत होगा पूर्ण विकसित, वो व्यक्ति को गुणवान भी बनाएगा और अच्छे कल्पनाशील भी होते हैं ऐसे लोग, और कल्पनाओं के द्वारा अपनी प्रतिभा को भी नई दिशा दे देते हैं। और ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को भी अपनी ओर अनुकूल कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे जो कल्पनाशील होने के साथ साथ व्यक्ति इतना गुणवान हो जाएगा, व्यक्ति इतना कल्पनाशील होगा। यदि पूर्ण विकसित चंद्र पर्वत है, यदि यही चंद्र पर्वत अगर कम विकसित हो, यानी कि एक तो मध्यम दर्जे का सही उठा हुआ हो, कहीं से दबा हुआ ना हो, कहीं से ज़्यादा झुका हुआ ना हो किसी साइड में, तब अगर ये बिल्कुल ही दबा हुआ हो तो ऐसे लोग विपरीत फल देना लगता है चंद्रमा। यानी कि ऐसे लोगों को कल्पना शक्ति का भी अभाव हो जाता है, रचनात्मक विचार जो होते हैं उनका भी अभाव बन जाता है। ऐसे लोग क्रूर स्वभाव के भी हो जाते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे हाथ के अंदर भी और हमारे बॉडी के अंदर भी। हमारा मन का कारक है चंद्रमा। तो चंद्रमा को हमें समझना पड़ेगा और चंद्रमा को हम सही भी कर सकते हैं। डरे नहीं, अगर गलत चिन्ह या गलत में बात बोलता हूँ कोई तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि ये सब चंद्रमा का उपाय भी आप कर सकते हैं अपनी, यानी कि चंद्रमा का उपाय करने के लिए भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं आप, माता से प्रेम कर सकते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, या माँ जैसी जो महिला हैं उनसे आशीर्वाद लेकर के हम चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। तो चंद्रमा जब यहाँ पीड़ित होता है तो व्यक्ति को प्रॉब्लम क्रिएट कराता है कल्पना शक्ति में। अब हम बनने वाले यहाँ पर शुभ चिन्हों की बात करेंगे। सबसे पहले हम शुभ चिन्हों में अगर बात करें, यदि यहाँ कोई स्टार बनता है, ये बहुत पॉजिटिव साइन यहाँ पर बन जाता है। व्यक्ति गुणों से युक्त प्रतिभावान बनाता है। मतलब ऐसे लोग जो गुणों की जो प्रतिभावान जो होते हैं, जो कल्पना शक्ति उनकी प्रतिभा में आती है, अंदर जो सोचने की क्षमता आती है, उन कल्पना शक्तियों को भी, उन गुणों को भी व्यक्ति प्रसिद्धि में बदल देता है। यानी कि जो सोचता है वही उसका फल मिल जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, ये स्टार साइन भी बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। अब सेकंड साइन आता है यहाँ पर, अगर कोई त्रिभुज बना हुआ हो, छोटा है या बड़ा है, तो ये त्रिभुज हमें विदेश यात्राएं भी कराता है, विदेश यात्राओं से लाभ दिलाने वाला होता है, प्लस विदेश में रहने का सुख देता है। जब चंद्रमा पर, चंद्र पर्वत पर यदि त्रिभुज बनता है तो ये हमें विदेशों से सुख देता है और विदेशों में रहने का भी सुख देता है। यानी कि व्यक्ति विदेश तो जाता है, यात्राएं तो होती हैं, उनकी यात्राएं भी अच्छी होती हैं, यानी कि अच्छा फल देने वाली होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चंद्रमा भी, ये चंद्रमा पर ये त्रिभुज भी बहुत अच्छा साइन है। प्लस एक साइन और बनता है चतुर्भुज का। यदि यहाँ पर चतुर्भुज बनता है, ये बहुत पॉजिटिव साइन हो जाता है। यानी कि जो हमारी कल्पना शक्ति है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। चतुर्भुज तो हर क्षेत्र पर, हाथ के अंदर कहीं भी बनेगा, वो हमें प्रोटेक्शन ही देगा। चतुर्भुज का मतलब है चारों दिशाओं से बंद, तो चारों दिशाओं से प्रोटेक्शन देता है। जो हमारी कल्पना शक्ति है या हमारे विचारों में कोई प्रॉब्लम है, या हम ज़्यादा डिप्रेशन या मानसिक तनावों में आ रहे हैं, तो ये हमें इन चीज़ों से बचाता है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अब नेगेटिव साइन की। यदि यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन में सबसे पहले आता है यहाँ पर कोई क्रॉस बन जाए,
तो ये व्यक्ति को रात और दिन चिंताओं में और कल्पनाओं में ही डुबोए रखेगा और मानसिक तनाव भी देगा व्यक्ति को, यानी कि मानसिक स्थिति व्यक्ति की ठीक नहीं होने देगा और व्यक्ति एक कहते हैं कि मनोबल भी उनका गिर जाता है। ऐसे लोगों को पानी से भय हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्रॉस का साइन यानी कि नेगेटिविटी व्यक्ति को देता है ज़्यादा, तो ये भी हम अच्छा नहीं कहेंगे इसको, ये भी एक नेगेटिव ही साइन है यहाँ पर क्रॉस का होना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक और साइन बनता है जो होता है यहाँ पर कहीं तिल बना हो, तिल हो या छोटा सा भी काला बना हो कोई भी चीज, ये भी हमें बहुत नेगेटिविटी देता है। और ये जो चिन्ह होते हैं ये बनते और मिटते रहते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि चिन्ह जो है कभी भी ये बनेंगे, ये हमें अपनी ओर दिखाते हैं कि ये मतलब ये दर्शाते हैं कि आपके साथ ये चीजें यहाँ पर शो कर रही कि आप इस चीज से पीड़ित हैं। तो यहाँ पर जब ये व्यक्ति ये होगा चिन्ह होगा तो व्यक्ति ज्यादा कल्पनाओं में सोचेगा, ज्यादा डूबेगा, एक डरा हुआ भी रहेगा और एकांतवासी हो जाएगा, यानी कि एकांत की तरफ रहना पसंद करेगा, बीच में किसी के आना पसंद नहीं करेगा, मन उसका अशांत रहेगा, शांति से बैठेगा नहीं, एकांत में जाकर के गलत सोचना शुरू कर देगा, सोच भी गलत देगा, व्यक्ति को नेगेटिविटी ज्यादा बना देगा। तो अब जब कल्पनाएं हैं, हमारी कल्पनाएं अच्छी भी कर सकते हैं, बुरी भी कर सकते हैं, तो ये कौन कराता है? मन कराता है। तो इसलिए चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो यहाँ चंद्रमा भी यहाँ नेगेटिविटी देता है। अब बात करते हैं जो व्यक्ति को ज्यादा ही पीड़ित कर देता है और पागलपन दे देता है और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग, वो कब होता है? जब चंद्रमा ज्यादा विकसित हो जाए, यानी कि मध्यम से भी ऊपर ज्यादा हमारी हथेली पर दिखाई देने लगे ये पर्वत, तो ये ज्यादा विकसित होने पर व्यक्ति को आलसी बना देगा, प्लस सनकी भी बना देगा, सोच समझने की दूसरों को सनकी बना देगा, कल्पनाशील का भी अभाव हो जाएगा इस व्यक्तियों में, कल्पनाशील भी होंगे लेकिन अभाव हो जाएगा, और वास्तविकता से भी जो वास्तविकता है व्यक्ति की उससे भी दूरी हो जाएगी, और ऐसे लोग पागलपन के भी शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जब ज्यादा चंद्र पर्वत उठ जाए यहाँ पर तो ये चंद्र पर्वत क्षीण हो जाता है। और ज्यादा पागल बनाने का और भी, अगर यहाँ पर कोई क्रॉस और चिन्ह और बन जाए, ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। तो चंद्रमा को हमें समझना पड़ता है और चंद्रमा के हम उपाय भी कर सकते हैं, माता का आशीर्वाद लेकर के, भगवान शंकर की ज्यादा से ज्यादा आराधना करके, और सोमवार को जल चढ़ा करके, और सफेद चीज का हम सोमवार को दान भी कर सकते हैं। चंद्रमा से हमें मुक्ति मिल सकती है और मिल जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो मानसिक तनावों से तो अच्छा है कि आप इस चीज का उपाय करें। आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा। आप लोगों का मेरे से जुड़ने के लिए और मेरे को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।